बिल्कुल लापरवाह पाए गए। इसलिए हम लोगों ने विभाग ने उन लोगों को निलंबित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा डूब गया और ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने 2 अभियंता को बर्खास्त कर दिया है। आपको बता दें, नालंदा समेत जहानाबाद बाढ़ से प्रभावित है। विजय चौधरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए अपने विभाग में और 2 अभियंताओं को निलंबित कर दिया है, बर्खास्त कर दिया है लापरवाही बरतने के कारण, और तमाम बातें कर रहे हैं। क्या वजह है, क्यों आखिर बर्खास्त किया गया, तमाम बातें बता रहे हैं। पहले आप उनके बयानों को सुने। वहां से राउंड द क्लॉक 24 घंटे निगरानी रखी जाती है। यह अलग बात है कि रात में जल स्तर काफी बढ़ा, इसके कारण थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन कई अधिकारी ऐसे पाए गए जिनसे जो मुस्तैदी की उम्मीद थी या जो विभाग की अपेक्षा थी या जो विभाग का निर्देश था, उसका वो स्पष्ट उल्लंघन माना गया है। इसलिए हम लोगों ने एक कार्यपालक अभियंता और जो उन टूटान वाले स्थल हैं उनके प्रभारी या वो जिनके क्षेत्र में आता था, उन कनीय अभियंताओं को, क्योंकि अभी तो जो बीच के हैं जो एसडीओ या असिस्टेंट इंजीनियर करते हैं, उनकी कमी थी उस जोन में, उसके हिसाब से वो निर्धारित किया जा रहा है। लेकिन ये लोग स्पष्ट रूप से अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सिर्फ उदासीन ही नहीं बल्कि बिल्कुल लापरवाह पाए गए। इसलिए हम लोगों ने, विभाग ने उन लोगों को निलंबित करने का फैसला किया है और बाकी भी जो इस अधिकारी में कार्यपालक अभियंता से ऊपर के अधिकारी हैं, उनकी भी भूमिका की, उनकी क्या दायित्व थे, क्या उन्होंने अपने दायित्व निभाए कि नहीं, इसकी भी विभाग समीक्षा कर रहा है। लेकिन तत्काल प्रभाव से हम लोगों ने उन लोगों को निलंबित करने का फैसला किया है, क्योंकि बाकी सब चीज़ हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन सरकार की यह नीति है और विभाग इस माने में सख्त है कि आप अगर कोशिश करिए, आपने प्रयास किया, अगर सफल नहीं हुआ, कोई प्राकृतिक आपदा है, इतना पानी आ जाता है, जैसे पिछली बार बाढ़ के समय में बीरपुर कोसी में ही इतना पानी आया कि बराज के ऊपर से बह गया। हमारे अभियंता चाह के भी नहीं कुछ कर सकते थे। जो कोसी में पानी आया, दरभंगा में 8 किलोमीटर पे कोसी एम्बैंकमेंट के ऊपर से ओवर टॉप करके बह गया। हम लोग सब मानते हैं कि उसमें विभाग के अभियंता कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन वहाँ भी जहाँ की बात हम कह रहे हैं कि वहाँ भी सारे अभियंता, जिला प्रशासन, वहाँ के कलेक्टर भी, सब लोग रात भर बांध पर मुस्तैद थे। तो ये तो अधिकारियों की मुस्तैदी देखी जाती है। उसी तरीके से यहाँ भी जो रात में हुआ है, इसमें कुछ लोग तो थे, लेकिन बाकी लोगों से जो विभाग अपेक्षा रखता था, उन लोगों ने बिल्कुल ही लापरवाही का परिचय दिया है। इसलिए हम लोगों ने ये कार्रवाई की है। जिला प्रशासन का सक्रिय सहयोग मिला है। वहाँ के कलेक्टर रात में ही, और हम लोग के यहाँ से जो हम लोगों ने वॉर रूम बनाया है, कंट्रोल रूम बनाया है, जो 24 घंटे काम करता है, यहीं से ट्रैक किया है। इसलिए उन लोगों की इस उदासीनता पर हम लोगों ने सख्त कार्रवाई की है और आगे भी हम इसी तरीके से कार्रवाई करेंगे अगर हमारे अभियंता या हमारे अधिकारी काम ढंग से नहीं करेंगे। और इस संबंध में हम लोगों ने, सबसे दुखद पक्ष ये है कि अभी हम लोगों ने पिछले मई के अंत में सारे लोगों को ये स्पष्ट निर्देश दिया था कि सब लोग अपने अपने क्षेत्र में पड़ने वाले तटबंधों पर मुस्तैद रहें और सब लोग तटबंध पर की निगरानी करें, क्योंकि अगर अधिकारी निगरानी करते रहते हैं तो क्षति
कम से कम होती है, न्यूनतम होती है। अगर निग्लेक्ट करते हैं तो फिर ज़्यादा क्षति होती है। इसलिए हमने सोचा आपके माध्यम से लोगों को बता दें कि अगर लोगों को दिक्कत होती है, ये अलग बात है कि वो इलाका उस तरह का है कि बहुत ज़्यादा आबादी या रिहायशी इलाका प्रभावित नहीं हुआ है, लेकिन कहीं कहीं खेतों में पानी फैला है। हमारे अधिकारी अभी भी हैं, हम लोगों ने एडिशनल जो पर्सनल का मतलब अभियंताओं का रीइंफोर्समेंट वहाँ पर भेज दिया है। कार्यपालक अभियंता भी गए हैं, सहायक अभियंता भी गए हैं, सब लोग काम भी फिर से जहाँ पर दुकान हुआ है उसको बंद करने का युद्ध स्तर पर चल रहा है और जिला प्रशासन का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। हम लोगों ने सोचा कि ये सूचना हम लोग आपसे शेयर करें, क्योंकि अभी तो इस मौसम की शुरुआत भर है और शुरुआत में ही इस तरह की हम लोगों को उम्मीद नहीं थी जैसी कार्रवाई करनी पड़ी। तो आपने सुना, साफ तौर पे कह रहे हैं कि देखिए बिहार में 73% ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ प्रभावित है और इस बाढ़ के समय अगर कोई लापरवाही करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट ईयर। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।